गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया भारत माता। जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमें पता ही है कि स्वतंत्रता की आज़ादी में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और इसके साथ साथ उन्होंने देश हित के लिए, देश के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। वे हमेशा ही तत्पर रहते थे कि कोई उनसे भारत के बारे में जाने। वो उन भारत के बारे में डिस्कस करना बहुत पसंद था उनको, तो अक्सर लोगों के साथ बैठते, भारत माता के बारे में बातें करते। तो जब वो जेल में बंद थे उस समय उन्होंने अपने विषय में लिखा, अर्थात भारत माता के बारे में गहन अध्ययन किया। गहन मीन्स बहुत गहरी रूप से अध्ययन किया। वो ये बताना चाहते हैं कि भारत माता जो है, वो भारत माता की जय जो शब्द है वो सिर्फ भारत के लिए जय नहीं है, यहाँ के लोगों की जय है। क्योंकि यहाँ पर लोग ही हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, एकता का प्रतीक हैं। विभिन्नताओं में भी भिन्नता, विभिन्नताओं में भी एकता है इनमें, और ये अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, अपने देश के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए और हमें आज़ादी दिलाई, जिसके कारण आज हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। आज हम अपना कोई भी निर्णय खुद ले सकते हैं, किसी के लिए हम बाध्य नहीं हैं। लेकिन स्वतंत्रता से पहले आपको पता ही है ये सब कुछ था। तो इनका जन्म, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1879 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, कई चीज़ों का अनुवाद किया है, कई कहानियों का, और ये बहुत ही अच्छे और प्रशंसक थे। आपको पता ही है कि बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जिसके कारण बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। और बच्चों के प्रति गुलाब को ये हमेशा अपनी जेब पर लगा कर रखते थे। तो इस महान व्यक्ति ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। भारत माता। भारत माता अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे, जलसा होता जुलूस, एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। जो उनकी बातें ध्यान से सुनते थे तो उनसे और कोई डिस्कशन नहीं करते थे, सिर्फ भारत की चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में बहुत कम करता, ऐसा काम वो शहरों में बहुत कम करते, क्योंकि शहरों में लोग बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है, उनको सुनने वाले नहीं थे। क्योंकि वहाँ के सुनने वाले ज़्यादा कुछ सियाने थे, सियाने में समझदार थे, और उन्हें दूसरे की किस्म की गिज़ा की ज़रूरत थी। दूसरी ही किस्म के गिज़ा में उनकी खुद की ज़रूरत थी, लेकिन वो दूसरे किस्म की थी। ये देश के लिए अच्छे प्रेमी ढूंढ रहे थे और ये शहरी लोगों में थोड़ा कम था। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। एक हिस्सा में पाकिस्तान जुदा होने से, अलग होने से पहले भी एक था। इस प्रकार से उनको बातें करता, उनको बताते कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यह सा में एक सा था, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह घूमे और वहाँ उन्होंने किसानों के हक
के लिए बात की जो हर किसान के लिए सेम था, और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से अपनी स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि स्वतंत्रता सब लोगों को प्रिय थी और इसमें सभी का फ़ायदा हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण के कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, और वो उनसे बात करते हुए क्या कहते हैं कि वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जहाँ भी जाते हैं हर जगह किसान उससे एक ही बात करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और उससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। किसानों पर टैक्स लगाए जाते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। आज के समय में भी आप जानते हैं कि किसान अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो उस समय भी ऐसा ही था, किसी को कुछ नहीं मिलता था, तो इसलिए उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ उठाई। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम पर जुज हैं मीन्स हमारे पास कर्ज है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन और अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले लेता, और वे इस प्रकार से अलग अलग देशों के बारे में भी उनसे डिस्कस करते, जिक्र ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता कि वहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तब्दीलियाँ में चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बताता, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था, जिसकी वजह यह था कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों में कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, और हमारे कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। यहाँ हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग या फिर धामों के सिलसिले में विदेशी नौकरियाँ की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। हवाले में मेरी दलील ने जो वो ठोस सबूत देते थे। इस प्रकार वो कहते थे कि मैंने हर किसी से बात की, हर किसी को जाना पहचाना, चाहे बाहर रहे, बाहर में हिंदुस्तानी मिल जाते थे, कहीं और जाते थे तो सैनिक मिल जाते थे, और सबसे मैंने बात की, और अब मैंने अपने देश के हवाले से ये सब कुछ पूछने की कोशिश की। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता हूं, जुलूस में पहुंचता हूं, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता है। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता हूँ, इस नारे से उनका क्या मतलब है कि मेरे आने पर लोग भारत माता का नारा लगाते हैं, तो इस नारे से मेरा क्या संबंध है? भारत माता कौन है जिसकी वे जय कहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता। ताज्जुब मिस आश्चर्य, और कौतूहल मिस अंदर से हैरान होना। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की धरती, सूबे की धरती या मेरे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। वो कहता धरती से है, तो वो कहता कौन सी धरती? जवाहरलाल नेहरू जी पूछते हैं कि धरती आपके गांव की, आपके शहर की, आपके सूबे की, पूरे इलाके की या फिर पूरे देश की? तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं।
मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान हम सब कुछ है। हाँ, वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय का है कि भारत माता की जय का मतलब कि यहाँ करोड़ों लोगों की जय है जो भारत देश में रहते हैं और हमेशा अपने देश के लिए तत्पर, देश के लिए प्रेम में फंसे रहते हैं, देश के लिए तत्पर रहते हैं, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं। मैं उनसे कहता कि तुम इस माता के अंश हो और इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती और इस तरह मानो उन्होंने कई बड़ी खोज कर ली हो। और जिस प्रकार वो डिस्कशन करते हैं, उनको लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनको ऐसा लगता कि मेरी बातों से ही उनके अंदर जोश भर गया, उन्होंने बैठे बैठे ही बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो इसलिए वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके मन में नई जिज्ञासा जगाने के लिए, अपने आसपास के प्रति उनको सचेत करने के लिए उनसे अक्सर डिस्कशन करते रहते थे। और इस तरह से अपने देश के बारे में अपना प्रेम दिखाते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साधारण जनता का सहयोग किया, जिनको लोग अनपढ़ समझते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने उनके बीच में जाकर उनकी राय को बदला और अपने देश प्रेम को दिखाया। तो इस प्रकार से हमने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा कि उनके विचार कितने उन्नत थे, वो किस प्रकार लोगों से हंस कर, खुलकर, मिलकर बात करते थे और अपने देश के बारे में चिंता व्यक्त करते थे। धन्यवाद।